दिल्ली सरकार के अधिकारों पर केंद्र का अध्यादेश जारी। ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार उपराज्यपाल के पास ही रहेंगे। अध्यादेश के जरिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन करेगी, जो दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग और विजिलेंस के काम पर रखेगा निगरानी। गठित समिति में होंगे 3 सदस्य। मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और प्रधान सचिव गृह होंगे हिस्सा, लेकिन समिति बहुमत से करेगी फैसला। खुद से कोई फैसला नहीं ले पाएंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अंतिम फैसला लेने पर पावर उपराज्यपाल के हाथों में ही होगी। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का बयान, कहा केंद्र सरकार का अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच के आदेश की अवमानना। केंद्र के अध्यादेश पर भड़के आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह, बोले पीएम मोदी तानाशाह हैं, उन्होंने फिर साबित किया। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी इसे संविधान पीठ के स्पष्ट फैसले का उल्लंघन करार दिया। उन्होंने कहा कि इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। दिल्ली कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी अध्यादेश के खिलाफ केंद्र सरकार पर जमकर बोला हमला। कहा देश के संविधान और दिल्ली के साथ केंद्र ने किया छल। वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस फैसले का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था का सरकार के माध्यम से सुरक्षित होना जरूरी था। अरविंद केजरीवाल ने प्रशासकीय गरिमा को जो क्षति पहुंचाई है और जिस तरह का आचरण किया है, उससे दिल्ली ही नहीं पूरे भारत की छवि पर असर पड़ता है। आरबीआई का बड़ा फैसला, वापस लिए जाएंगे 2000 रुपए के नोट। फिलहाल वैध रहेंगे बाजार में मौजूद 2000 रुपए के नोट, नए नोट भी नहीं छपेंगे। 23 मई से 30 सितंबर तक वापस कर सकते हैं 2000 रुपए के नोट। नोट वापसी के लिए 4 महीने से ज्यादा की मोहलत दी गई। एक बार में वापस होंगे 2000 के 10 नोट, हर दिन 20,000 रुपए तक वापस कर पाएंगे। नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद लाए गए थे 2000 रुपए के नोट। 500 के पुराने और 1000 रुपए के नोट बंद किए गए थे। अरविंद केजरीवाल ने 2000 रुपए के नोट पर बैन को लेकर पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोले जनता को भुगतना पड़ेगा इस फैसले का परिणाम। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमित जोमई ने आरबीआई के फैसले के बाद ट्वीट किया, कहा नोटबंदी की क्रूरता में हजारों जाने गई। 2000 की नोटबंदी पर अलकानंदा ने सरकार पर तंज किया। कहा कि जांच हुई तो नोटबंदी सदी का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी 2000 के बैन नोट पर सरकार को घेरा। बोले केंद्र सरकार को बताना चाहिए कि 2000 रुपए के नोट के चलन को रोकने के पीछे मंशा क्या है। सुशील कुमार मोदी ने नोटबंदी पर सरकार का बचाव किया। बोले ये नोटबंदी नहीं, ये नोट बदली है। काले धन पर दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिरोशिमा में जापानी पीएम फूमियो किशिदा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारत जापान के बीच मित्रता बढ़ाने पर द्विपक्षीय वार्ता की। G7 समिट में आमंत्रण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान का आभार प्रकट किया। कहा भारत और जापान के संबंध आगे और भी मजबूत होंगे। पीएम मोदी ने हिरोशिमा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। महात्मा गांधी के नमन करने के बाद बोले पीएम मोदी, हिरोशिमा का नाम सुनकर दुनिया कांपती थी। बुद्ध और बापू के विचारों से शांति आएगी। पीएम मोदी हिरोशिमा में G7 समिट में होंगे शामिल। क्वाड देशों के नेताओं से भी करेंगे मुलाकात। आज होगा कर्नाटक सीएम का शपथ ग्रहण समारोह। राहुल और प्रियंका को सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार ने लिया समारोह में शामिल होने का निर्णय। दोपहर 12:30 बजे सिद्धारमैया लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। सिद्धारमैया के साथ 25 से 26 मंत्री भी ले सकते हैं शपथ। कर्नाटक शपथ ग्रहण में दिखेगा विपक्षी एकता का दम। नीतीश, तेजस्वी, शरद पवार, उद्धव समेत कई नेता होंगे शामिल, जबकि ममता बनर्जी नहीं होंगी शामिल। और पहले से तय कार्यक्रम का हवाला दिया गया। उधर अखिलेश यादव भी नहीं होंगे शामिल। शपथ ग्रहण समारोह से पहले केसीआर का कांग्रेस पर तंज। का कर्नाटक में जीत से क्या होगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। आर्यन खान ड्रग्स केस में तत्कालीन एनसीबी डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने किया खुलासा। शाहरुख खान से हुई व्हाट्सएप चैट पर बातचीत का दावा किया। आर्यन खान को जेल में नहीं रखने की शाहरुख खान ने वानखेड़े से की थी गुजारिश। शाहरुख ने कहा आर्यन पर प्लीज थोड़ा नरमी बरतते हैं। समीर वानखेड़े के मुताबिक शाहरुख लगातार उनसे बेटे को छोड़ने की करते रहे रिक्वेस्ट। शाहरुख ने माना था कि बेटा भटक गया है। आर्यन खान मामले में 25 करोड़ की रिश्वत मांगने का समीर वानखेड़े पर आरोप है। आय से अधिक संपत्ति की भी चल रही है जांच। मामले की अगली सुनवाई 22 मई को होगी, लेकिन सीबीआई आज समीर वानखेड़े से करेगी पूछताछ।
वहीं जयपुर में सूचना प्रसारण और तकनीकी मंत्रालय के दफ्तर में 2 करोड़ 30 लाख रुपए कैश बरामद, 1 किलो सोना भी बरामद। मामले में 6 लोग गिरफ्तार किए गए। श्रीनगर में G20 की बैठक को लेकर तैयारियां तेज, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। जबकि हिंडनबर्ग केस में अडानी को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट में खुलासा, पहली नजर में नियम कानून का उल्लंघन साबित नहीं हुआ। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा, शेयर कीमतों में हेराफेरी की वजह रेगुलेटरी की नाकामी थी। 28 मई को संसद के नए भवन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा वाली योजना। अगली सुनवाई तक सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर रोक लगाई है, दूसरे विकल्पों पर विचार का निर्देश दिया है। हल्द्वानी में कांग्रेस के विधायक सुमित हृदयेश ने राज्य सरकार और प्रशासन पर लगाए कई गंभीर आरोप, कहा सरकार बिल्कुल भी जनता के हितों के लिए कार्य नहीं कर रही। सहरसा पहुंचे पूर्व सांसद आनंद मोहन ने बीजेपी पर निशाना साधा, बोले समाजवाद का कमजोर होना देश के लिए बदकिस्मती है और हम सभी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, ये कहना है आनंद मोहन का। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कांग्रेस के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर दिए बयान पर किया पलटवार, कहा धर्मांतरण की बात पर उन्हें कोई ऐतराज नहीं। मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी की बड़ी मुसीबत, कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने प्रदर्शनकारी पहलवानों से की मुलाकात। महिला रेसलर सोनिका काली रमन का पहलवानों पर विवादित बयान, कहा रेसलर का सेक्सुअल हैरेसमेंट हो ही नहीं सकता, मर्जी रही होगी। असम के बोगाईगांव जिले में पहलवानों के समर्थन में प्रदर्शन, ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग। शिमला में डीसी कार्यालय के बाहर वामपंथी संगठनों का प्रदर्शन, बोले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार में हो रहा महिलाओं का उत्पीड़न। ब्रजभूषण शरण सिंह ने लखनऊ में कहा, अगर आरोप साबित हुए तो फांसी पर लटक जाऊंगा। सहारनपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर निशाना, कहा 2024 में भी विपक्ष रहेगा जीरो। जबकि हरियाणा के करनाल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का सीएम मनोहर लाल पर निशाना, कहा सीएम जनसंवाद नहीं बल्कि पब्लिक को बेइज्जत कर रहे हैं। झालावाड़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं का बिजली बिल में फ्यूज चार्ज के नाम पर वसूली करने वाली योजना को लेकर विरोध, बिजली कटौती के खिलाफ प्रदर्शन। भरतपुर में हड़ताल कर रही नर्सेस ने सब्जी बेचकर किया प्रदर्शन, रेट पे बढ़ाने की मांग को लेकर नर्सों की हड़ताल जारी। फतेहपुर शेखावटी में बिजली बिल पर फ्यूल सरचार्ज हटाने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने किया प्रदर्शन, नारेबाजी हुई। पुणे में छात्र संगठन की भूख हड़ताल के 5वें दिन 3 छात्रों में से एक छात्र की हालत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती। छपरा में हटाया गया सालों से रेलवे की जमीन पर बना अतिक्रमण, रेलवे ने बुलडोजर की मदद से 40 दुकानों को किया ध्वस्त। मेरठ में एक शख्स ने बीजेपी कार्यकर्ता होने का दावा करके पुलिस को धमकी दी, नियमों का पालन नहीं करने पर पकड़ा गया था यह शख्स। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट के अंदर 2 वकीलों के बीच लड़ाई का वीडियो वायरल, महिला वकील ने दूसरे वकील के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। गुजरात में बागेश्वर बाबा के नाम पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने, बीजेपी ने कांग्रेस को धर्म में आस्था नहीं रखने वाली पार्टी का। खरगोन में हिंदू संगठन लड़कियों को दे रहे हैं आत्मरक्षा की ट्रेनिंग, 200 से अधिक लड़कियां ले रही हैं ट्रेनिंग। दिल्ली मेट्रो स्टेशन के पास से हटा अवैध अतिक्रमण, लोगों को सुविधा देने के लिए मेट्रो प्रबंधन ने उठाया कदम। दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग ने लाडूसराय में शुरू किया ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक, रोज 150 लोग दे सकेंगे ट्रायल। रांची से रोजगार के मामले पर अच्छी खबर, सीएम सोरेन ने 3469 सेकेंडरी टीचर्स को बांटे नियुक्ति पत्र। रांची में मौसम विभाग का अनुमान, भीषण गर्मी से लोगों को नहीं मिलेगी राहत, गर्मी का किया अलर्ट जारी। लखनऊ में तेज रफ्तार कार ट्रक से टकराई, 4 लोगों की मौत, 2 जख्मी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में हुआ कार हादसा, 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मथुरा में अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन फटने से भीषण आग लग गई, हड़कंप मचा। हिंगोली में दुकान में भीषण आग, 3 दुकानें जलकर खाक। जबकि राजस्थान के जालौर में घर में सो रहे हत्या के आरोपी पर जानलेवा हमला, गर्दन पर गोली मार दी गई, इलाज के दौरान मौत हो गई। अमृतसर में पुलिस ने ड्रग्स के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। उत्तरी 24 परगना में पुलिस ने गोला बारूद के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जांच जारी। पुणे में अवैध रूप से ड्रग्स के इंजेक्शन सप्लाई करने वाले आरोपी गिरफ्तार किए गए। कानपुर में पुलिस की जीप पर बैठे युवक का वीडियो वायरल, आरोपी की तलाश तेज। मुजफ्फरनगर में एक व्यक्ति ने पत्नी के प्रेमी पर कुदाल से किया प्रहार, प्रेमी गंभीर तौर पर जख्मी। झारखंड के चतरा में वट सावित्री पूजा स्थल पर लग गई आग, अफरा तफरी का माहौल देखा गया।
ओडिशा के बहरामपुर में ओएसआरटीसी बस पर फायरिंग, जांच शुरू। अलीगढ़ में युवक को उसके दोस्तों ने गोली मार दी, गुस्साए परिजनों ने जाम लगाया। जबकि बांदा में प्रेमिका की शादी तय होने पर प्रेमी जोड़े ने खा लिया जहर, प्रेमिका की मौत हो गई। नोएडा में हाउसिंग सोसाइटी गार्ड की बदमाशों ने पिटाई कर दी, पुलिस खंगाल रही है सीसीटीवी फुटेज। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आपसी रंजिश के चलते दो पक्षों में मारपीट, 15 जख्मी बताए जा रहे हैं। झज्जर में 3 बाइक सवार युवकों से कागज मांगने पर पुलिस, थानेदार की पिटाई, आरोपी गिरफ्तार। औरैया में एक गाड़ी में लग गई आग, दुकानदारों ने जान जोखिम में डालकर गाड़ी की आग बुझाई। जबकि कोच्चि में महिला के साथ छेड़खानी करने वाला गिरफ्तार हुआ है, घटना सोशल मीडिया पर वायरल। पंजाब के खन्ना में बदमाशों ने 20 से अधिक कुत्तों की जान ले ली, जहरीले लड्डू खिलाकर उतारा उनको मौत की घाट। पठानकोट में 3 चोरों ने एक शोरूम को बनाया निशाना, 1 लाख रुपए कैश और सामान लेकर फरार हुए। इंदौर में हथियार लेकर बदमाशों ने मचाया हड़कंप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। हावड़ा में जूट मिल में लग गई आग, लाखों रुपए का जूट जलकर खाक। दिल्ली के बुराड़ी में 20 साल पुरानी कॉलोनी को डीडीए ने भेजा डेमोलेशन का नोटिस, स्थानीय विधायक और निगम पार्षद ने जताया विरोध। करनाल में बड़े होटल में 24 से ज्यादा वारदातों को अंजाम देने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया है। उधर धनबाद में खड़ी बाइक में आग लग गई, इलाके में अफरा तफरी का माहौल। धनबाद में संविदा कर्मियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल, अस्पताल की चिकित्सीय व्यवस्था चल रही है। पठानकोट पुलिस ने फर्जी ट्रेवल एजेंट को किया गिरफ्तार, 25 पासपोर्ट, 6 चेकबुक सहित कई दस्तावेज इससे बरामद। पुणे में लोगों को लूटने वाला गिरोह गिरफ्तार किया गया है, थाने में मामला दर्ज। मुजफ्फरपुर में 1 महीने से लापता युवती बरामद हो गई है, प्रेमी संग अपनी मर्जी से ही फरार हो गई थी।